दो टाइम का भोजन लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो वक्त देखा, वो जिंदगी देखी, तो साहब उस समय एक एक रुपए के लिए तरसते हुए तड़पते हुए हमने अपने माँ बाप को बहुत करीब से देखा है। हमने छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करते हुए, मन महसूस कर जीवन जीते हुए अपने माँ बाप को बहुत करीब से देखा है। हमने लोगों के सामने चंद पैसों के लिए शर्मिंदा होते हुए अपने माँ बाप को बहुत करीब से देखा है। तो इसलिए बचपन से एक आग थी सीने में कि ये मजबूरी की जिंदगी हमें जीनी नहीं है और हमें अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देनी है। तो जब ये बिजनेस मेरी समझ में आया तो मेरी आंखों के सामने मेरे सारे अधूरे सपने, अधूरे ख्वाब तैर गए और मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेटा सचिन, अगर जिंदगी में सपने पूरे करने हैं तो एकमात्र रास्ता तेरे सामने है, लपक ले, ये मौका बार में दोबारा नहीं मिलेगा। और मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, और जिस दिन डिसीजन लिया, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने मैंने लगाया, लेकिन एक बार डिसीजन लेने के बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैं चलता रहा क्योंकि सीने में आग लगी थी। ऐसे ऐसे वाकई, ऐसे ऐसे मंजर जीवन में आए कि सब रूह कांप उठती है अभी भी याद करके। हम लोग रात को 1-1 बजे नारायणपुर या सुकमा कोंटा के अंदर के इलाके, ऐसे जंगल के गांव से रात को 1-1 बजे मोटरसाइकिल पर बैठकर आते थे, जहां पर आज भी शाम को 6 बजे के बाद गांव वाले घर से बाहर नहीं निकलते। हम रात को 1 बजे आते थे, जंगल के इलाके, बिल्कुल जंगल, कोई सब दूर दूर तक चिड़िया नहीं दिख रही है, एकदम जंगल, और रात को 1 बजे मोटरसाइकिल पर बैठकर। डर नहीं लगता होगा? क्या लगता है आपको, डर नहीं लगता होगा? साहब पूरा शरीर थरथराता था, जिस्म कांपता था, रूह कांपती थी, ऐसा लगता था कि कोई पत्ता खिड़का तो लगता था कि वहां से कोई है, कि वहां कोई है, डर लगता था। लेकिन साहब फिर भी जुनून इतना था, इतने बड़े सपने थे और इतनी बड़ी आग थी कि हम डर लगने के बावजूद भी रुके नहीं। डर तो लगा मगर हम रुके नहीं। मैं उस समय LIC में भी था, तो मैंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा कि सर जो पॉलिसी मैंने ली है, एक पॉलिसी मैंने ले रखी थी उस समय 5 लाख रुपए की, रिस्क कवरेज था 5 लाख, उसमें प्रीमियम बहुत कम था लेकिन रिस्क कवरेज ज्यादा था 5 लाख। तो मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा कि सर इस पॉलिसी में कोई मर जाए तो क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल डेथ पे 5 लाख मिलेंगे, एक्सीडेंटल डेथ पे 10 लाख मिलेगा। तो मैंने कहा कि फिर अगर गोली लग करके कोई मरे तो उसको नॉर्मल डेथ मानेंगे कि एक्सीडेंटल डेथ मानेंगे? तो मुझे बताया गया, उन्होंने मुझे बताया कि सब उसको एक्सीडेंटल डेथ मानेंगे। इसका मतलब 10 लाख। 10 लाख, इसका मतलब हो गया 10 लाख। तो मुझे संतुष्टि, तसल्ली बात की थी कि साहब अगर कुछ हो गया तो 10 लाख घर वालों को मिलेंगे, अगर कुछ हो गया क्योंकि तो जीते जी तो दे नहीं पा रहे, कुछ हो गया तो घर वालों को 10 लाख मिलेंगे, और नहीं हुआ तो टेक्निकल अचीवर बन कर क्या बोलते हैं साहब? जान हथेली पर। वो जो कहावत आपने सुनी होगी ना, वो हमने जिया है और हम रुके नहीं क्योंकि सीने में आग थी, आग लगी। इस बिजनेस में मेरे एक बहुत अच्छे लीडर है मिस्टर MS कुंजा, उनके साथ शुरू में उनके पास एक बुलेट होती थी। बुलेट पे बैठकर हम लोग गांव में बहुत फील्डिंग करते थे। तो एक गांव में एक व्यक्ति से हमने बात किया कि शाम को मिलने आएंगे, उस व्यक्ति का बिल्कुल आइए, मना नहीं किया। लेकिन जब हम पहुंचे तो भाई साहब गायब हो गए। पूरे गांव में ढूंढो तो पता ही नहीं, आता पता कुछ भी नहीं पता चला कि गए कहां, और घर वालों को भी नहीं मालूम, बोले अभी तक तो थे, अब गए कहां नहीं मालूम। अरे नहीं मिलना था तो मना कर देते, मत आइए, बुला लिया और गायब हो गए, ऐसा भी होता है। तो अब हम पहुंचे, सोचे लगा वापस जाते हैं, लेकिन वापस जब जाने लगे तो उनकी बुलेट पंचर हो गई और पूरा गांव बंद हो गया, क्योंकि गांव में तो शाम को जल्दी सो जाते हैं लोग। गांव बंद हो गया, अब कहां जाए, बुलेट को ढकेल के नहीं ले जा सकते, पंचर की दुकान सुबह खुलेगी, तो क्या करें? दुकान के सामने एक सीमेंटेड चबूतरा था, एक दुकान के सामने, तो वहां पर थोड़ी देर बैठकर, थोड़ी देर लेटकर, थोड़ी देर बैठकर पूरी रात हमने गुजारी। बगल में कुत्ते सोए थे, कुछ थोड़ी दूर में भैंसें सोई थी, तो कुत्तों और भैंसों के बीच में सोकर जब हमने रात गुजारी तो मन में एक ही ख्याल आया कि कल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे आज से। क्या बिजनेस है, इससे तो घर में ठीक थे, है ना? इस ठंडी वाली रात में रात भर सामने खुले में, वो भी कुत्तों के बगल में और भैंसों के बगल में सो रहे,
इससे तो अच्छा ठीक थे साहब, गरीबी ठीक है, अमीर नहीं बनना हमको। लेकिन अगले दिन जब घर वापस आए तो अपलाइन के बोलने पर जो सपने हमने लिख करके दीवार पर चिपकाए थे, उनको देख करके अंदर से कोई चिल्ला कर बोला, सचिन तुझे रुकना नहीं है, तुझे चलना है, क्योंकि ये सपने तुझे पूरे करने हैं। यस। फिर चले क्योंकि सीने में आग लगी थी, है ना, सीने में आग लगी थी। सतीश पंडित जी को कितने लोग जानते हैं? स्वर्गीय सतीश पंडित जी, जितने भी लोग उनकी ऑडियो सुनते हैं सबको पता होगा, राइट, वेरी गुड। कितने लोग पंडित जी को बहुत प्यार करते हैं? आज वो नहीं है दुनिया में, बट लोग रेगुलर याद करते हैं। कितने लोग याद करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल है आपसे, आप में से कितने लोगों ने ये पता करने का प्रयास किया, कोशिश की कि पंडित जी के घर के हालात कैसे हैं? उनके घर में इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है नहीं हो पा रही है, घर का खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है? कितने लोगों ने पता करने की कोशिश की? और कितने लोगों ने अपने चेक का एक हिस्सा पंडित जी के घर में भिजवाया? क्यों? आप तो बहुत प्यार करते हैं, उनके बच्चों की कोई खोज खबर नहीं, अपने चेक का कोई हिस्सा नहीं भिजवाया, कोई मदद नहीं की उनकी। Why? Why? Because जा रहे कि नहीं जा रहा आपको क्या मालूम साहब? जा रहे कि नहीं जा रहा आपको क्या मालूम? उन्होंने तो मात्र 2.5 साल आर्सिक किया, 2005 में चले गए दुनिया से, आज 17 साल हो गए। जा रहे कि नहीं जा रहे क्या मालूम? पता करने की कोशिश की? जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? बिकॉज यही दुनिया है, यही दुनिया है। आपके बच्चों का ख्याल, आपके परिवार का ख्याल आप नहीं रखेंगे तो कोई और रखने वाला नहीं है।